नमस्कार दोस्तों, महाराणा न्यूज से मैं मंटू रणवी। आज हम पहुंचे हैं गांव खराना, जहां पर सरपंच पद प्रत्याशी प्रतिनिधि हमारे साथ हैं और काफी गांव के गणमान्य व्यक्ति, बुजुर्ग व अन्य साथी हमारे साथ हैं। उनसे जानकारी लेते हैं गांव के विकास के बारे में, गांव की समस्याओं के बारे में और किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव मैदान में आ रहे हैं, इसी बारे में जानकारी लेने हम पहुंचे आज गाँव खराना। आइए मेरे साथ। हाँ जी सर, क्या नाम है जी आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम सुरेंद्र मलिक। हाँ जी, मैं गांव खुराना से हूँ। अच्छा जी, सरपंच प्रतिनिधि। सरपंच पद प्रतिनिधि जी सर, सरपंच पद प्रतिनिधि। तो महिला सीट है जी? जी हाँ, महिला सीट है सर। मेरी वाइफ यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा एक ही सबसे पहले तो आप यहाँ पे पधारे, आपके चैनल का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, पूरे परिवार की तरफ से, पूरे गाँव की तरफ से। तो मेरा सबसे पहला मोटिव तो सर ये है, गांव में जैसे लाइब्रेरी है हमारे गांव में। अच्छा जी, अच्छा। लाइब्रेरी की बहुत समस्या है। बच्चों को पढ़ने के लिए कैथल या कहीं बाहर जाना पड़ता है, जैसे आजकल, क्योंकि सारे स्टडी के बगैर तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे गांव में लाइब्रेरी खुलाने का कार्य करूंगा। अगर पूरे 36 बिरादरी ने मुझे वोट देकर इनका प्रतिनिधि चुना तो सबसे ये भी एक कार्य करूंगा। एक गांव में हमारे खेल स्टेडियम की बड़ी कमी है सर। अच्छा जी। जहाँ भी बच्चे खेल स्टेडियम के लिए तो कैथल जाना पड़ता है, खानपुर खेल स्टेडियम वहाँ पे जाना पड़ता है। अच्छा जी। इससे भी हमारे गांव में बहुत वो हो रही है। और एक हमारे गांव में युवा जिम करने के लिए भी कैथल जाते हैं। अच्छा। तो ये भी मैं बनने के लिए सबसे पहले जिम का भी यहाँ पे वो करूँगा, गाँव के लिए, बच्चों के लिए जो भी है। अगर मेरे सभी 36 बिरादरी ने मेरा साथ दिया तो जैसे हमारे गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं है कहीं भी गांव में तो मैं स्ट्रीट लाइट का कार्य करना चाहता हूँ पूरे गांव में। और पूरे गांव में कैमरे की व्यवस्था करूंगा ताकि हमारे गांव में कोई भी चोरी या कुछ भी, कोई अन्य बदमाश कोई भी गांव में एंट्री ना करे। और जैसे मैं 36 बिरादरी का धन्यवाद करूंगा, अगर वो मुझे चुनते हैं तो मैं हर टाइम 36 बिरादरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। जो भी मेरे बुजुर्ग या नौजवान साथी जो भी मुझे बोलेंगे करने के लिए तो मैं तत्पर हर टाइम उनके कार्य में खड़ा रहूंगा, उनसे कभी भी अपनी पीठ नहीं दिखाऊंगा। अच्छा जी, जहाँ तक बात की जाए, हमारे जो हरियाणा है अब तो खैर सुधार है, पहले बेटियों की संख्या काफी कम थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया था सरकारों ने, वो उसमें कुछ सुधार हुआ है। लेकिन जो भी अभी महत्वपूर्ण गांव है, हमारा कैथल जिला लगा लीजिए, वहाँ कुल मिलाकर बेटियों के बारे में जो जागरूकता है वो अभी भी कम है जी। तो बेटियों के स्कूल के बारे में, उनको अच्छी शिक्षा देने के बारे में, इस बारे में क्या जानकारी देंगे जी? तो सर जैसे हमारे गांव में 2 स्कूल है। हाँ जी, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है। अच्छा जी। तो मैं कोशिश करूंगा कि जैसे पहले हमारे गांव में अकेले एक गर्ल्स स्कूल होता था, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता था। तो वहाँ पे मैं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बेटियों के लिए जो भी मेरे से हो सकेगा मैं वो तत्पर प्रयास करूंगा। और जैसे हमारे गाँव की लड़कियां बेटियां जो भी कैथल पढ़ने के लिए जाती है तो मैं वहाँ भी सोचूंगा कि उनको यहाँ से कैथल से फ्री सेवा दी जाए वहाँ जाने। चलो अच्छी बात है जी। मैं एक और कहना चाहता हूँ, एक सरपंच का दायित्व होता है कि गांव में कितनी आंगनबाड़ियां हैं, आंगनबाड़ियों में व्यवस्था ठीक हो रही है, नहीं हो रही है, प्राइवेट तरफ से चल रही है आंगनबाड़ी या सरकारी संस्थान में चल रही है जी? क्या इसके बारे में आपको जानकारी है? हाँ, हमारे गांव में सर आंगनबाड़ियाँ 2-3 आंगनबाड़ियाँ हैं। हाँ जी। सरकारी संस्थान ठीक चल रही है सर, आंगनबाड़ी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी वो तो नहीं है ना? नहीं सर, ठीक है। डिपो होल्डरों के बारे में कोई समस्या होगी गाँव? नहीं, डिपो होल्डर भी ठीक चल रहे हैं सर, जैसे कोई दिक्कत नहीं डिपो होल्डर की भी। अगर कोई भी गाँव वासियों कोई भी दिक्कत आएगी ना तो हर टाइम उनके तत्पर, उनके प्रयास में खड़ा हूँ, कभी भी उनसे वो नहीं करूंगा। पूरा गाँव में हमारा बहुत अच्छा भाईचारा है, पूरा गाँव समस्त एकजुट है। कोई हमारे गांव में कोई ऐसा नहीं है भाई ये सरपंच खड़ा है कि वो खड़ा है, ये खड़ा है। आज तक पूरा हमारा गांव पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट में इसके लिए ही जाना जाता है कि भाई गांव खुराना का भाईचारा सबसे अहम रखता है। किसान यूनियन हो या वैसे भाईचारा हो, हमारा सबसे अच्छा हमारे गांव का भाईचारा पूरे कैथल में, ये मेरा मानना है। चलो अच्छी बात है जी। देखो, देश भाव से तो लड़ना भी नहीं चाहिए, प्यार प्रेम से लड़ना चाहिए। आज वो सरपंच है, कल आप हो, कल परसों कोई और, ऐसे चलता है। देखो, मेरा कोई इसमें पर्सनल वो नहीं है कि मैं भाई इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा एक उद्देश्य था कि मैं भाई पूरे गांव की मैं सेवा कर सकूं। हाँ जी, बिल्कुल। इसीलिए मैंने सोचा, मेरे भाइयों ने सोचा, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा गांव ये सोचा कि भी हाँ, मेरा एक उद्देश्य था कि मैं अपने गांव के लिए कुछ न कुछ करूं। जो भी हमारे गांव में कमियां हैं मैं वह भरपूर प्रयास करूंगा। सबसे पहले वो हमारे गांव में आए और कैथल डिस्ट्रिक्ट में मेरा गाँव नंबर 1 में जाना जाए। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। बस थोड़ी सी हमें, जैसे गाँव से गुजरे हैं, सर्वे किया है, थोड़ी गंदगी की समस्या है जी आपके गाँव में? सर जैसे हमारे गांव में अब थोड़ा इलेक्शन का समय चल रहा है। हाँ जी। हमारे गांव में एक युवा कल्याण समिति बनी हुई है, नौजवान साथी। अच्छा जी, अच्छा। जो भी बहुत अच्छे कार्य किए हैं,
युवा समिति ने सब कार्य कर रखे हैं सर। ये थोड़ा उसके लिए आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। अगर 36 बिरादरी ने मुझे चुना तो मैं ये भी कमी पूरे गांव की दूर करना चाहूंगा। तो आपसे विचारों से सहमत है, हम बहुत अच्छे लगे आपके विचार। तो हम आपको ये जानना चाहेंगे कि आप जो अपना ठुला है या पूरा गांव है या बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे क्या अपील करना चाहोगे? मैं अपने पूरा परिवार, जैसे हमारा ठुला है वो पूरा परिवार मेरे साथ है, मैं बड़े बुजुर्गों नौजवान साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि एक बार आप मुझे अपनी सेवा का मौका दें। मैं उनसे जितना मेरे ऊपर विश्वास करें, मैं कहीं दोगुना चौगुना उनके विश्वास पे खड़ा उतरूंगा और कभी उनको अपनी पीठ दिलाऊंगा। दिन रात 24 घंटे उनकी सेवा में खड़ा रहूंगा। और मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ पूरे गांव से कि पूरा गांव इलेक्शन में कोई भी खड़ा हो, भाईचारा बनाए रखे। तो बहुत अच्छे विचार थे भाई साहब के, हमें खुशी महसूस हुई। हमारे पास खुराना से हैं सरपंच पद प्रत्याशी प्रतिनिधि, और इन्होंने बहुत अच्छे विचार किए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।